नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बात जनरल है। आज हम अपने चैनल में एसआईआर के बारे में चर्चा करेंगे। एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन आजकल पूरे मीडिया में, सारी जगत में इसकी बड़ी जोरों से चर्चा है कि एसआईआर है क्या। सबसे पहले जानते हैं ये एसआईआर होता क्या है। असल में एसआईआर एक प्रक्रिया है जिसे जो चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कराई जाती है और ये संविधान के आर्टिकल 321 के अनुसार जो चुनाव आयोग को जो अधिकार दिए गए हैं उसके निर्वहन के लिए ये एसआईआर कराया जाता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि हमारी जो मतदाता सूचियां हैं वो उनका गहनतापूर्वक अध्ययन किया जाए, उसमें जो नए लोग हैं उनको शामिल किया जाए और जो लोग नहीं हैं उनको हटाया जाए। इस समय जो चुनाव आयोग ने 12 स्टेट्स में एसआईआर कराने का नोटिफिकेशन दिया गया है, जो फरवरी 26 तक 12 स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसमें लगभग 51 करोड़ लोगों का जो है अध्ययन किया जाएगा। उसमें कौन योग्य मतलब मतदाता बनने के लिए जो क्राइटेरिया है, जो फुलफिल करते हैं उनको रखा जाएगा, जो नहीं फुलफिल करते हैं वो हटाया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि इसका पर्पज क्या है। देखिए, मेन जो पर्पज ये होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है जिनके परिजनों द्वारा मतदाता सूची या चुनाव आयोग को उसके संबंध में सूचना नहीं दी जाती, या बहुत सारे लोग जो एक निर्वाचन क्षेत्र में रह रहे होते हैं किसी कार्यवश, उद्योग धंधे की वजह से या किसी कारण से दूसरे जगह माइग्रेट कर दिए जाते हैं, वो वहाँ भी अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लेते हैं। तो वो एक तरह से वो दो जगह वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो और कई ऐसे होते हैं जो 18 वर्ष की आयु सीमा पार कर गए होते हैं, वो नए मतदाता हो जाते हैं। तो जो ये पूरी प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, जो माइग्रेटेड मतदाता है या जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाया जाता है। जो नए मतदाता जो 18 वर्ष के हो चुके हैं या दूसरे जगह से आए हैं उनका नाम शामिल किया जाता है। जिनके दो जगह नाम चढ़े हैं उनका एक जगह से हटाया जाता है। कुल यही प्रक्रिया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि अपनी जो मतदाता सूची है वो सही तरीके से बन जाए और जो मतदान के सही अधिकारी हैं वही वोट डाल सकें। अब ये एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन इस बार राजनीतिक तौर पे इसकी हाइप थोड़ी ज़्यादा है। इसके पहले भी लगभग 22-23 बार जो है एसआईआर हो चुका है। 1952 से प्रक्रिया चालू हुई थी। आखिरी बार 2002 में एसआईआर हुआ था, तब शायद इतना शोर भी नहीं था, बड़ी शांतिपूर्वक प्रक्रिया हो गई थी। इस बार कुछ राजनीतिक रूप से कुछ हल्ला ज़्यादा है, पर ये मतलब कोई अलग से अजीब सा या अलग सा कार्य नहीं है। ये एक रूटीन का कार्य है जो संपादित किया जाता है। चुनाव आयोग हर बूथ के लिए एक बीएलओ नियुक्त करता है, जिसे हम बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं। बूथ लेवल ऑफिसर जो होते हैं ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, या चुनाव आयोग एक निर्धारित भत्ते के लिए इनकी सेवाएं लेता है। ये जो बूथ लेवल अधिकारी होता है इसका कार्य होता है कि हर एक बूथ पे एक एक मतदाता के घर जाए। इनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म जो है बीएलओ इन मतदाताओं को देता है। मतदाता को उस फॉर्म को भर के वापस बीएलओ को देना पड़ता है। और इस बार जो बीएलओ को फॉर्म देने के बाद वो उसका कंप्यूटर में बीएलओ उसका पूरा डेटा अपडेट करवाएंगे। तो इस बार अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो एक बहुत बड़ा डाटाबेस तैयार हो जाएगा, जो और भी हमारे अन्य कार्यों में भी प्रयोग किया जाएगा। अब जो बीएलओ का कार्य होता है ये मेनली जो आपकी वेरीफाई करेगा कि ये आपकी आईडी आपकी वेरीफाई करेगा, आपका एड्रेस वेरीफाई करेगा और आपकी सिटीजनशिप वेरीफाई करेगा। आईडी वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपका गैस का बिल, आपका बिजली का बिल, आपका सरकारी टेलीफोन का बिल है। और अगर आपकी सिटीजनशिप का प्रमाण पत्र है, अगर को प्रमाणित करने के लिए इसको आपका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट होगा या आपका जन्म का सर्टिफिकेट होगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो आपका के जो माता पिता है उनका जो माता पहचान पत्र बना होगा उसका एक नंबर दे देंगे, तो वो तीनों चीज़ें ये हो जाती हैं। तो ये बीएलओ इन तीनों को
वेरीफाई करके कंफर्म कर देता है तो आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए अच्छा, दूसरी बात है ये बीएलओ चूंकि घर घर जाके वेरिफिकेशन करेगा तो उससे ये स्थिति पता चलेगी कि वास्तविक रूप से लोग यहाँ रह भी रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। कहीं कोई जो है ऐसा नाम सूची में ना रह जाए जो कि निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित ही नहीं है या बहुत पहले छोड़ के चला गया है, तो ऐसे अगर नाम रह जाते हैं तो उनका दुरुपयोग होने की चांसेस रहते हैं। तो इन सब कार्यों से ये मतदाता सूची का मेन है कि एक शुद्धिकरण हो जाएगा और इसमें जो फरवरी माह तक एक ड्राफ्ट सूची पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आप चेक कर लेते, इसको हम चेक कर सकते हैं, अगर हमारे नाम में या पते में या कोई त्रुटि है तो हम इसे सही करवा सकते हैं। और एक बार ये डाटाबेस बन जाने के बाद ये हमारे और भी कार्य को कई कामों में सरलीकरण में कार्य आएगा। तो इसमें मैं आप इस चैनल के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपके पास बीएलओ किसी कार्य के लिए इस कार्य के लिए अगर आपको संपर्क करते हैं तो कृपया उनका सहयोग करें और सही से इस कार्य को संपन्न कराएं। धन्यवाद।